पे जो रखे हैं वो ऐसे रखे हैं। फिगर कुछ उस टाइप का बन रहा है ना, है ना। अगर ऐसे रखते तो इसका अक्ष जो है इधर आ जाता, इधर हम लोग दिखा नहीं पाते हैं, इसीलिए इसको ऐसे पलट करके रखें ऐसे, जिसका अक्ष गया है इधर, है ना, ऐसे। कोई दिक्कत? आओ यहाँ से ऐसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है। हाँ, समझना है, यहाँ पे समझना है। देखो सेंटेंस बात करना है एकदम। ये रिंग हो गया, इस रिंग में धारा आई का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, धारा आई प्रवाह कर रहा है। और ये अक्ष हो गया, अक्ष से एक दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु P है, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसमें धारा आई का प्रवाह हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो धारा अल्फाज की दिशा जिस बिंदु पर देखेंगे उस बिंदु पर टेंजेंट के अलावा जाता है, आसपास रेखा की ओर। तो इस बिंदु पर धारा अल्फाज की दिशा कैसे जाएगा, आसपास रेखा की ओर। कोई दिक्कत? ठीक है। और स्थिति सदिश आर जो गया है, आर की दिशा कैसे जा रहा है, ये देख, ये हो गया आर की दिशा। अब यहां से आप समझिएगा कि ये आईडीएल और ये आर, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं, देखिए एक दूसरे के लंबवत, ठीक है एस। अब इसके कारण देखिए कि इस बिंदु पे जो धारा कोश है, इस धारा कोश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, थोड़ा सा हम आपको इसको हटाकर समझा रहे हैं कि अगर ऐसे प्लेन होता तो इस प्लेन को आइडियल क्रॉस और सीधा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे जाता, ऊपर की ओर जाता। आइडियल क्रॉस और सीधा कैसे, ऊपर की ओर। लेकिन यहां पे हुआ क्या कि आइडियल ऐसे है और आर जो है वो झुका हुआ है। अब आर झुका हुआ है तो इसका जब तल है वो झुक गया, ठीक है। और इसका जब ये तल झुक गया, इसका मतलब ये है कि ये वाला हो गया आईडीएल, ये वाला हो गया आर। अब देखिए आईडीएल क्रॉस आर, ऐसे तो नहीं क्रॉस करेंगे, करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा। तो देखिए तो आईडीएल क्रॉस आर कैसे निकल रहा, हल्का तिरछा निकल रहा है, हल्का तिरछा निकल रहा है। यानी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे जाएगा, हल्का तिरछा, जो कि ये ऐसे इस तरह से है कि नहीं। आगे यदि अगर देखते हैं तो धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की धारा कोश की दिशा देखते हैं तो ऐसे सीधा आसपास रेखा की और सीधा आसपास रेखा की और ये वाला जो हो जाएगा ये हो गया स्थिति सदिश आर, हो गया ना, ये हो गया क्या आर। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, दोनों के बीच का कोण कितना जा रहा है, 90 डिग्री। लेकिन जो फिगर बनाए हैं उसमें ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि 3D फिगर है, इसलिए हम आपको ऐसा समझा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये आईडीएल और ये वाला आर हो गया। अब यहां से आईडीएल क्रॉस आर अगर निकालते हैं तो देखिए तो कैसे जाता है, इस तरह से। देखिए ये हो गया आईडीएल क्रॉस आर, कैसे निकल रहा है, नीचे की ओर, तिरछे नीचे की ओर जा रहा है कि नहीं। यानी कि इस तरह से निकल रहा है आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर कैसे निकल रहा है, तिरछे नीचे की ओर। आप जिस भी बिंदु पर देखिए आर जो है वो किसी भी बिंदु से देखिए आर का वैल्यू सेम निकलेगा, इस बिंदु से सेम, इस बिंदु से, इस बिंदु से, इस बिंदु से, किसी भी बिंदु से देखिए, आप यहां से देखिए, आप यहां से देखिए, आप यहां से देखिए, कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा जब आर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इस वाले डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो कोण बन रहा है इस कोण में कोई परिवर्तन आएगा, देख सकते हैं, कोई परिवर्तन आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आर जो है वो कांस्टेंट है, थीटा भी जो है वो कांस्टेंट है, और ये वाला तो कभी चेंज ही नहीं करेगा। इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना है आर, तो ये वाला त्रिज्या तो त्रिज्या हमेशा सेम ही होता है ना, ये वाला त्रिज्या का त्रिज्या, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे समझिए, हम दो पॉइंट्स के कारण देख रहे हैं,
कि धारा कोस यहाँ पे कैसे जाएगा, स्पर्श रेखा चाहिए, यहाँ पे कैसे आएगा, स्पर्श रेखा चाहिए, और इस बिंदु से यहाँ ये हो गया स्थिति सदिश और आइडियल क्रॉस आर कैसे जा रहा है, तिरछा। यहाँ से आइडियल क्रॉस आर कैसे जा रहा है, तिरछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकल कर क्या, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है।